हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीथिंग अबाउट फैशन। आज हम करेंगे फ्रॉक की स्टिचिंग। इसकी कटिंग हमने पिछली वीडियो में की थी। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर रेडीमेड बुकरम वाला गला ले लिया है और एक छोटा कपड़े का पीस ले लिया है जिस पर हम गले को फिक्स करेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पर अपनी फ्रॉक की बॉडी का जो फ्रंट पार्ट लिया है उस पर से हमने गले का मेजरमेंट लिया है। गहराई वो हमारी है 6.5 इंच, जिसके हिसाब से हम यहाँ पर हमने हमारे बुकरम वाले गले की जो हमने लेंथ ली है वो 1 इंच ज़्यादा ले लेंगे, जो कि मैंने ली है 7.5 इंच। देन उसके बाद हम यहाँ पर इस्त्री से गले को कपड़े पर फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे अपने गले के हिसाब से। देन उसके बाद हम अपने गले को मोटी सिलाई के साथ यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये हमने मोटी सिलाई ही लगानी है। बारीक सिलाई हमारी जो होती है वो हम फिनिशिंग के लिए लगाते हैं और हम लगाते हैं अपने फिटिंग के निशान, फिटिंग की सिलाई के लिए लगाते हैं हम बारीक सिलाई। बाकी पर हम यहाँ पर बारीक सिलाई मोटी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे जिससे हमारी जो बुकरम है वो विजिबल हो। कट करने के बाद हम अपनी जो हमारी फ्रॉक की बॉडी का फ्रंट पार्ट लेंगे। उस पर हम अपने जो हमने गला बनाया है उस पर सीधा रखेंगे। उससे पहले हम हमारे गले का सेंटर निकाल लेंगे बॉडी के पार्ट पर। उसका सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ पर अपने गले जो हमारा हमने बुकरम से बनाया है उसका सेंटर निकालेंगे। देन दोनों सेंटर को एक दूसरे पर रखकर यहाँ पर सुइयों की हेल्प से फिक्स कर देंगे। एक तो हमारा गला इससे हिलेगा नहीं, जैसे हम सिलाई लगाते हैं हम बिल्कुल वहीं पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारा गला फिक्स हुआ है सुइयों से। देन उसके बाद हम यहाँ पर पहले हम जो गला लगाते थे अच्छे से फिनिशिंग आए अंदर की तरफ लगा देते थे सिलाई। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे वो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए लगाएंगे जिससे हमारी जो गला होगा वो पाइपिंग की तरह बाहर की तरफ निकले। जो हमारा जो कपड़ा है येलो कलर का वो पाइपिंग की तरह बाहर की तरफ निकले, इसलिए हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं। देन उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ पर हमारी सिलाई लगी है उससे हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देंगे। और अच्छी फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पर जो हमारा कपड़ा बाहर की तरफ है वहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। ये कट्स आपको सिलाई पर नहीं लगाने, यहाँ पर आपकी सिलाई लगी होगी। अगर आप सिलाई पर लगा दोगे तो आपकी सिलाई उखड़ जाएगी, निकल जाएगी। देन इसके बाद हम सुइयों को निकाल देंगे और गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे जिससे हमारे जो पाइपिंग हमारी निकली हुई है विदाउट डोरी से वो इस तरह दिखेगी। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से इस्त्री कर लिया था जिससे आपकी अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बाहर की तरफ निकल के आएगी। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बिल्कुल बारीक सिलाई लगा देनी है जिससे आपकी जो पाइपिंग है वो उभर के दिखेगी बाहर की तरफ। अगर आप पाइपिंग नहीं निकालना चाहते देन आप यहाँ पर जब हमने सिलाई लगाई थी आपको बिल्कुल कॉर्नर पर लगा देनी थी सिलाई बुकरम के। यहाँ पर हमने बिल्कुल कॉर्नर पर नहीं लगाई, हमने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए लगाई है जिससे हमारी पाइपिंग बाहर की तरफ निकले। हमने सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बाहर निकली है। देन उसके बाद हमारे जो बॉडी का बैक पार्ट था वहाँ पर हमने गले की कटाई नहीं की थी, गला नहीं कट किया था। देन इसके बाद हम यहाँ पर गला कट करेंगे। यहाँ पर गला मैंने 6.5 इंच लिया है। देन उसके बाद चौड़ाई हमने 2.25 इंच ली है। जिसके बाद हम छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। नॉर्मल सा बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर एक गोलाई डाल देंगे। ये गोलाई आपकी 1 या 1.25 इंच की होगी। देन उसके बाद कट कर लेंगे। इसके बाद हम अपने जो कुर्ती का जो बॉडी का बैक पार्ट है उसे सीधा रखेंगे और ऊपर रेब लगा देंगे। ये रेब आपको कपड़े को सीधा नहीं कट करना, बिल्कुल तिरछा कट करना है, ठीक है।
अगर आप सीधा कट कर दोगे तो आपकी जो अंदर की तरफ जब आप तुरपाई करोगे तो बिल्कुल अच्छे से वो तुरपाई नहीं होगा, बहुत बुरा लगेगा दिखने में। इसलिए आपको ये जो रेब होती है वो तिरछी कट होती है। जैसे आपका स्क्वायर शेप में कपड़ा है उसको आपको कॉर्नर से कॉर्नर तिरछा मिला के कट करना है, जिससे आप रेब निकल के आएगी। देन इसके बाद हमने यहाँ पर रेब लगा दी है और मैंने यहाँ पर अपनी नेल की हेल्प से इसे थोड़ा सा बेंड कर दिया है, क्रीज सी बिठा दी है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर कपड़े को सीधा ही रखना है, बॉडी के फ्रंट जो बैक पार्ट है। देन उसके बाद हमने फ्रंट पार्ट को उल्टा रख करके रखना है। तो उसके बाद हमारा जो रेब है उसे फोल्ड कर कर बैक पार्ट के गले के ऊपर फोल्ड करके रखना है और ऊपर से सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैंने डबल लगाई है, जिससे हमारा गला पक्का हो जाएगा, मुट्ठे पक्के हो जाएंगे। ये गला जब हम रेब फोल्ड करके लगाते हैं गले पर, बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ लगती है, बिल्कुल सिलाई बाहर की तरफ नहीं निकल के आती जब हम पहनते हैं। ये आप देख सकते हो कितने अच्छे से लगी है। देन इसके बाद हम यहाँ पर दोनों पोर्शन जो हमारे हैं, पहले उसका हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ मुड्ढों पर निकला हुआ है गहराई का उसे थोड़ा सा छांट लेंगे। और उसके बाद दोनों जो हमारे बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है बॉडी का, दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। जहाँ पर हमारा सेंटर आता है बिल्कुल सेंटर, वहाँ से हम छोटे छोटे कट्स लगा दिए, बिल्कुल छोटे, जिससे हम सिर्फ पता चले कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। देन उसके बाद हम अपने जो हमारा घेर है, यहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं, उस कपड़े को उठाना है, उसका भी हमें सेंटर निकालना है। फ्रंट और बैक दोनों तरफ के घेरों का हमें सेंटर निकालना है और दोनों तरफ के घेरों को सेंटर से सेंटर निकाल लेना है और सेंटर को सेंटर पर रख कर यहाँ पर हमने छोटी सी सिलाई लगा देनी है। सुई से थोड़ा उसे सिल देना है, जिससे हमारा कपड़ा बिल्कुल सेंटर पर रहे। हमने घेर वाले पार्ट को सीधा रखा है, देन उसके बाद हमारी बॉडी के पार्ट को उल्टा रखा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर बैक कुर्ती का जो हमारा बैक बॉडी और उसका जो घेर है उसे रखकर हम इसी तरह से सेंटर निकाल कर पहले सीधा रखेंगे घेर वाले पार्ट को। देन उसके बाद कुर्ती जो हमारी बॉडी का पार्ट है उसे उल्टा करके रखेंगे। देन उसके बाद हमने यहाँ पर सुई की हेल्प से थोड़ा सा पक्का कर लिया है, जिससे हमारा सेंटर बिल्कुल दोनों का एक जैसा रहेगा और हमें प्लेट्स डालते वक्त कोई परेशानी नहीं आएगी। हमने जो प्लेट्स डाली हैं वो 1 बाय 1 डालनी है। पहले हमें एक साइड प्लेट्स डाल लेनी है, देन उसके बाद दूसरी साइड, जिससे हमारी प्लेट्स भी अच्छे से डलेंगी। ठीक है, ये प्लेट्स हमने बिल्कुल सेंटर से डालनी शुरू करनी है। हमने सुई जो हमारी है बिल्कुल सेंटर में रखकर प्लेट्स डाल देनी है। प्लेट्स हमने यहाँ पर बाहर की तरफ उठा के डालनी है। आप जितना मर्जी मार्जिन छोड़ के प्लेट्स डाल सकते हो, लेकिन आपको अपना कपड़े के हिसाब से ही प्लेट्स डलेंगी। अगर आपका पास कपड़ा बहुत ज़्यादा है जो अपने घेर का कट किया हुआ है तो आप प्लेट्स ज़्यादा उठा सकते हो और ज़्यादा प्लेट्स भी डाल सकते हो। अगर आपका नॉर्मल साइज जैसे मेरा यहाँ पर है तो आप इसी तरह से प्लेट्स को उठा कर प्लेट्स डाल सकते हो। और आपका जो एंड वाला जो पार्ट है वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए, कपड़ा फालतू नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए बॉडी का भी और नीचे वाले पोर्शन का भी। ये हमारी एक साइड प्लेट्स डल चुकी हैं। ठीक है, ये प्लेट्स भी हमें जो डालनी है वो भी हमें मोटी सिलाई से ही डालनी है। ठीक है, बिकॉज अगर आपकी प्लेट्स छोटी बड़ी हो जाए देन आप उससे आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप बारीक सिलाई लगा दोगे और बाद में उसे निकालने की कोशिश करोगे, जिससे आपका कपड़ा भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आपको ये प्लेट्स बिल्कुल मोटी सिलाई से ही डालनी है। बस इसकी फिनिशिंग है जो ऊपर की तरफ सिलाएगी वो आपको बारीक लगानी है, क्योंकि बाहर की तरफ दिखती है। देन उसके बाद हमने दूसरी साइड प्लेट डालनी है। ये भी हमने बाहर की तरफ ही प्लेट डालनी है उठा कर। आप कोई सी भी प्लेट्स डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल प्लेट्स डाली हैं, जैसे हम सलवार में डालते हैं। आप बॉक्स प्लेट्स भी डाल सकते हो, चूनट भी डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है आप कौन सी प्लेट्स डालना चाहते हो। एंड वाला जो हमारा कपड़ा है बिल्कुल सही आना चाहिए, बॉडी के कपड़े पर बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, ज़्यादा कम दोनों का ही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ये हमारी जो फ्रंट
पोर्शन है कुर्ती का जो हमारी फ्रॉक का है, उस पर हमने प्लेट्स डाली हैं। अगर आपकी प्लेट्स आपको लगती है कि ये बड़ी है, जैसे वो वाली प्लेट्स मेरी बड़ी थी, आपको निकाल कर उसे बाकी प्लेट्स के साइज से मैच कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई लगा देनी है। ऊपर की तरफ बिल्कुल जो हम जहाँ पर हमारी सिलाई वाला पोर्शन है बिल्कुल उसके साथ साथ हमने यहाँ पर फिनिशिंग के लिए ये प्लेट्स ये सिलाई होती है, आपको अच्छे से डाल देनी है। ये आपको हमेशा डालनी ही चाहिए, इससे आपका जो अलग लुक आता है आपकी फ्रॉक का, किसी भी आपको फ्रॉक या कोई भी आप बना रही हो ड्रेस, उसका अलग ही होता है। ये हमने फ्रंट पोर्शन पर प्लेट्स डाली है। देन इसके बाद हम अपनी बैक साइड पे प्लेट डालेंगे, वो भी हमने इसी तरह ही डाली है पहले, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हम पहले डालेंगे वहाँ पर हमारी बॉडी का पोर्शन ऊपर आ गया है और जो हमारे घेर वाला पोर्शन नीचे है। देन इसके बाद हम यहाँ पर प्लेट्स को कपड़े को फोल्ड कर लेंगे, प्लेट्स उठा लेंगे। देन उसके बाद ऊपर वाला कपड़ा सीधा रखकर उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। प्लेट्स 1 बाय 1 डालनी अच्छी सही रहती हैं, जैसे आप एक साइड प्लेट्स डालो देन उसके बाद आप दूसरी साइड प्लेट्स डालो, ये अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप एक साथ ही प्लेट्स डालोगे स्टार्टिंग से ही ऊपर से, देन आपकी प्लेट्स थोड़ी कम ज़्यादा हो जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कितना मार्जिन छोड़ना है। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपको कितना मार्जिन छोड़ना है। ये हमारी दोनों तरफ प्लेट्स डल चुकी हैं फ्रंट और बैक पर फ्रॉक के। देन उसके बाद हम यहाँ पर फ्रॉक को उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ फिटिंग का निशान लगाएंगे। ऊपर वाला हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में कर लिया था, निशान लगा लिए थे। यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ 1 इंच ही मार्जिन छोड़ा है, वहाँ पर हम छोटा सा कट्स लगा देंगे, जिससे हमें बैक और फ्रंट दोनों तरफ पता चलेगा कि हमें कितनी पर सिलाई लगानी है। सिर्फ मैंने 1 मार्जिन छोड़ा है वेट से। जो फ्रॉक होती है हमारी वो लूज ही होती है ज़्यादा, ऊपर से बॉडी ही फिट होती आती है हमारी, नीचे तरफ तो खुला होता है, इसका घेर ज़्यादा होता है। आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है इसमें, बिल्कुल थोड़ा सा ही मार्जिन छोड़ना है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कपड़ा लिया है, जो कपड़े की हमारी जो चौड़ाई है आप ज़्यादा बारीक भी ले सकते हो, बारीक भी। मैंने यहाँ 1 इंच के करीब है, 1 इंच के करीब। देन उसके बाद हमने यहाँ के घेर वाले पोर्शन को सीधा रखना है और जो हमारी ये हमारा कपड़े का जो हमने पीस कट कर लिया लेंथ वाइज, लेंथ इसकी आपको घेर के मुताबिक ही लेनी है, कम ना हो, ज़्यादा हो जाए तो कट हो सकती है, कम ना हो घेर के हिसाब से। देन उसको उल्टा रखकर हमने यहाँ पर सारी सिलाई लगा दी है। ये सिलाई आपकी बाहर की तरफ निकल कर आएगी, ठीक है। उल्टे कपड़े को हमने रखा घेर को उल्टा, देन उसके बाद ऊपर सिलाई लगा के बाहर की तरफ निकाल दी, ठीक है। ये हमने जो सिलाई यहाँ पर लगाई, यहाँ पर हमारा मार्कर का निशान ऑलरेडी लगा हुआ था पहले ही, जब हमने यहाँ पर प्रिंटिंग की थी वहाँ पर ही हमने सिलाई लगा दी है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है, फ्रंट पोर्शन पे भी और बैक पोर्शन पे भी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। घेर हमारा रेडी हो गया है नीचे से, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई होती बारीक लगती है, ठीक है। नीचे से हमने घेर से इसे पक्का कर लिया है, जिससे ये उधड़ेगा नहीं। दोनों तरफ हम इसी तरह से बारीक सिलाई लगा लेंगे। और इससे क्या भी घेर हम जो है पक्का कर लेंगे 2-3 सिलाइयाँ डालकर। ये हमारी जो फ्रॉक है, हमने दोनों तरफ सिलाइयाँ लगा ली हैं फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगी। और नीचे की तरफ जो हमारा घेर है वो कुछ इस तरह आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी येलो जो पट्टी हमने लगाई है वो बिल्कुल नीचे की तरफ है, जहाँ पर हमारा दूसरा पोर्शन दिख रहा है, आप वैसे भी लगा सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे थोड़ा ऊपर लाने के लिए फोल्ड कर लिया है, जिससे हमारा नीचे वाला कपड़ा जो मेन कपड़ा है वो दिखे। देन उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव
पर नीचे की तरफ सिर्फ 1 इंच छोड़ेंगे। हम स्लीव पर भी प्लेट्स डालेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 इंच ही छोड़ा है जहाँ पर हमारी सिलाई आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरह प्लेट्स डालेंगे। इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे, स्लीव्स का भी दोनों तरफ। सेंटर निकालने के बाद हम यहाँ पर सेंटर से 1.5 इंच छोड़ देंगे, ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड दोनों तरफ हम इसी तरह निशान लगा लेंगे। ये निशान हमने प्लेट्स के लिए लगाए हैं। यहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे, ठीक है। ऐसे निशान हम दोनों स्लीव पे लगा लेंगे और ये आपको प्लेट्स भी सेंटर से ही डालने शुरू करनी है। पहले एक साइड डालेंगे, फिर दूसरी साइड प्लेट्स के डालेंगे। ऐसे प्लेट्स डालना आसान रहता है, आप ट्राई करके देखना, ये सही रहता है। अगर आप एक साइड से प्लेट डालनी शुरू कर दोगे तो आपका जो कपड़ा है वो आपको लगेगा ज़्यादा रह गया है, जो आपका ज़्यादा छोटा हो गया है। अगर आप ऐसे डालोगे तो अच्छा रहेगा। ये प्लेट्स भी मैंने जैसे हम नॉर्मल सलवार में डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर फ्रॉक में प्लेट्स डाले हैं उसी तरह ही डाली हैं सेम। ये हमारी प्लेट्स हमने डाली हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर धागे धुगे हम कट कर देंगे। देन उसके बाद हमारे जो बाजू की चौड़ाई के हिसाब से देख लेंगे कि हमारी कितनी चौड़ाई आ रही है। अगर आपकी चौड़ाई बाजू की ज़्यादा है और ये कम है, देन आप एक प्लेट निकाल दोगे, 1-2 प्लेट्स निकाल सकते हो। अगर ये ज़्यादा है, आपकी बाजू थोड़ी छोटी है, देन आप यहाँ पर प्लेट्स को डाल भी सकते हो। देन उसके बाद हमने यहाँ पर प्रिंटिंग की थी, वो कपड़े ले लिए हैं, उनको 2-2.25 इंच का ही मार्जिन है। आप देख सकते हो नीचे के वाला भी कपड़ा दिख रहा है, उस हिसाब से हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। ऐसे ही सीधी साइड पर ही दोनों पीसेस को ऐसे ही कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम यहाँ पर बाजू की जो हमारी चौड़ाई है उसी हिसाब से इसे उसमें से थोड़ा ज़्यादा कट करेंगे। हमारी जो बाजू की चौड़ाई है वो 4.5 है, लेकिन इसे हम 6 इंच के करीब कट कर लिया है। मैंने इसे ज़्यादा इसलिए रखा है कि कपड़ा छोटा ना रह जाए। अगर आपका कपड़ा बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आपका कपड़ा अगर छोटा हो जाए तो प्रॉब्लम है, हम दोबारा से इसे फिक्स नहीं कर सकते। ज़्यादा सही रहता है, बाद में इसे कट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम यहाँ पर इसके बीच में हम यहाँ पर पेपर पेस्टिंग लगाएंगे, जिससे थोड़े से हमारा जो बाजू का फ्रंट पोर्शन थोड़ा हार्ड सा रहे, टिका टिका वाला। आप इसमें बुकरम भी डाल सकते थे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ही डाल दी है। ये मैंने 2.25 इंच के करीब ही कट की है। 2 पीसेस ऐसे कट कर लेंगे, 2.25 इंच के। लेंथ इसकी हमने ऐसे ही कट कर लिया है, बिकॉज ये थोड़ा पहले से कट हुई थी, तो इसी हिसाब से हमने कट कर लिया है। लेंथ को हम हमारी जो पट्टी हमने कट की है उसी हिसाब से कट कर लेंगे फिक्स करने के बाद। देन इसको हम पट्टे के बीच में लाएंगे इस तरह। ये पट्टा हमारा डबल फोल्ड है, ठीक है। इसमें बीच में लगाएंगे पेपर पेस्टिंग और ऊपर से हम लगाएंगे यहाँ पर डोरी वाली पाइपिंग। ये मैंने खुद से बनाई है, इसकी भी वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, पाइपिंग कैसे निकालते हैं। जो हमारा खुला हुआ पोर्शन है बाहर की तरफ ही रखेंगे दोनों पार्ट्स का, और जिसमें हमारी डोरी है उसे हम प्रिंटिंग वाले पोर्शन के साथ वाले पार्ट पे रखेंगे, सीधा रखेंगे। देन उसके बाद भी मैंने यहाँ पर मोटी सिलाई लगाई है, दोनों तरफ हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों पर। देन उसके बाद हमारे जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं बाजू पर, उसे सीधा रखेंगे। उसे हमारी पट्टी हमने बनाई है पट्टी, उसे हम उल्टा कर कर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमने वहाँ पर लगानी है जहाँ पर हमारी पाइपिंग वाली सिलाई जा रही है, बिल्कुल उसके ऊपर, उससे नीचे नहीं लगानी, बिल्कुल उसके ऊपर लगानी है, जिससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल अच्छे से उभर के आएगी। देन उसके बाद मैंने यहाँ पर फिनिशिंग के लिए बारीक सिलाई लगा दी है ऊपर की तरफ।
एक्स्ट्रा कपड़ा हम जो हमारा अंदर की तरफ था उसे हम कट कर देंगे। देन उसके बाद हम सेकंड बाजू जो हमारी दूसरी बाजू है उस पर को भी सीधा रख के उस पर पट्टी ऐसे रख के सिलाई लगा देंगे। मोटी सिलाई लगाएंगे पहले, बिल्कुल पाइपिंग वाली सिलाई वाले पार्ट पर, उसी सिलाई पर आपको ये सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और उस पर बारीक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए। फिनिशिंग के लिए हमेशा बारीक सिलाई अच्छी रहती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और कपड़ा भी आपका जल्दी से नहीं निकलता। देन उसके बाद हमारी जो बाजू है उसकी चौड़ाई हमने ली है 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हम यहाँ पर आर्म होल से इस निशान को मिला देंगे। आर्म होल के निशान से, जो हमारा आर्म होल होता है वो हमारी बस्ट का 5th पार्ट होता है जिसमें हम 1 इंच ऐड करते हैं। ठीक है, 1 इंच ऐड करके यहाँ निशान लगाएंगे और दोनों निशान चौड़ाई का और आर्म होल का निशान मैच कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम अपनी बाजू को सीधा कर लेंगे। बाजू हमारी हमेशा सीधा रख कर ही लगती है कुर्ती में। देन इसके बाद हमारी ये कुर्ती होती है जो हमारी बॉडी का पार्ट है, मतलब हमारी फ्रॉक है, उसे हम उल्टा ही रखेंगे, फ्रंट वाले पार्ट ऊपर की तरफ ही आएगा। देन उसके बाद हम अपने आर्म होल के हिसाब जो हम जिससे हमने कटिंग की है आर्म होल के हिसाब से उसके कट को देख लेंगे। उस कट से ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी हमारी बाजू किस पार्ट में लगेगी, राइट में लगेगी या लेफ्ट में लगेगी। ठीक है, उसके हिसाब से हमें अपनी जो फ्रॉक है वो उल्टी है। ठीक है, और हमारी जो बाजू है उसे सीधी है, उसे चौड़ाई वाला जहाँ पर हमारी बाजू की मोहरी का निशान है, ठीक है, चौड़ाई का, उससे हमें अंदर की तरफ डालना है और जो हमारा कट वाला पोर्शन है वो बाहर की तरफ, जो हमारा फ्रॉक के आर्म होल से बिल्कुल मैच होगा उस हिसाब से सिलाई जो हमारी सिलाई लगी है उस पर सिलाई पर इकट्ठा जोड़ के वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। और आपको सिलाई लगाने से पहले ये भी देखना है, पहले दोनों को अच्छे से मेजर कर लीजिए। ठीक है, अपनी बाजू के आर्म होल को भी और अपनी फ्रॉक की भी, अगर वो बिल्कुल सही है देन तभी आप सिलाई लगाइएगा, क्योंकि ये बारीक सिलाई होती है, बार बार उधेड़ते वक्त प्रॉब्लम आ जाएगी, कपड़ा फट जाता है, इसलिए आपको पहले मेजर कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने सही नहीं आ रही तब आप उसके हिसाब से आप मेजरमेंट का निशान लगाएं। ये हमने जो लगाई है स्लीव हमने जोड़ रहे हैं, वो हमने पहले जो हमारे जोड़ है वहाँ से जो हमारे मुड्ढों का जोड़ है और जो हमारी जो बाजू का जो ऊपर कट आता है उस तक ही लगाना है, उससे 1 इंच पीछे तक ही लगाना है, बिकॉज हमने यहाँ पर ऊपर की तरफ प्लेट्स डालनी है, थोड़ी सी प्लेट्स, 1-2 प्लेट्स डाल लो, सिर्फ वही प्लेट्स डालनी है। आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना डालें, ज़्यादा भी डाल सकते हो। 1 बाय 1 ये हमने यहाँ पर सिलाई लगानी है। पहले एक साइड सिलाई लेकर आएंगे, फिर दूसरी साइड से सिलाई आके थोड़ा सा स्पेस बचेगा, देन उस पर प्लेट्स डाल के फिर आपको सिलाई लगा देनी है। और अच्छे से सेंटर जहाँ पर निकला हुआ है वहीं पर आपका सेंटर ही होना चाहिए। यहाँ पर आपके मुड्ढों का जोड़ है और जहाँ पर आपके जो स्लीव्स के आपने सेंटर निकाला है ऊपर की तरफ, वो बिल्कुल एक जैसा मैच होना चाहिए, तभी आपकी बाजू सही रहेगी, नहीं तो आपकी बाजू पीछे की तरफ जाती रहेगी या फ्रंट की साइड आती रहेगी। ये हमारी फ्रॉक रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। रेडी होने के बाद कुछ इस तरह दिखेगी और इसकी स्लीव्स कुछ इस तरह है। ऊपर की तरफ सिर्फ नॉर्मल सी 2 प्लेट्स हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा प्लेट्स नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा नहीं रखा था। अगर आपको प्लेट्स ज़्यादा डालनी है तो आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना होगा। और आप देख सकते हो इसकी जो गले की पाइपिंग है वो किस तरह अच्छे से उभर के आई है। आपकी स्लीव पर भी पाइपिंग बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।